अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोमोटिल टैबलेट के बारे में। लोमोटिल टैबलेट एक एंटी डायरियल ड्रग है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो दो मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट डाइफिन ऑक्सीलेट हाइड्रोक्लोराइड होता है और इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो एट्रोपिन सल्फेट है। लोमोटिल टैबलेट कॉम्बिनेशन फॉर्म में 1960s में यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अगर हम बात करें लोमोटिल टैबलेट की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में कि लोमोटिल टैबलेट का इस्तेमाल किन कंडीशंस में किया जाता है, तो लोमोटिल टैबलेट का इस्तेमाल डायरिया को ट्रीट करने के लिए, डायरिया का इलाज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और इन दोनों वर्ड्स को मिक्स कर देते हैं। डायरिया और लूज मोशन ये दोनों अलग चीज़ें हैं। डायरिया और लूज मोशन में क्या फ़र्क है, हम बहुत आसान से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डायरिया उस कंडीशन को कहते हैं जब एक दिन में 4 बार से ज़्यादा स्टूल पास होने की शिकायत हो और स्टूल पास बिल्कुल पानी की तरह हो और स्टूल की बिल्कुल भी शेप ना बने, तो इस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। लूज़ मोशन में जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन स्टूल की जो शेप है, वो पखाने की जो शेप है वो बरकरार रहती है। और लूज़ मोशन दिन में 3 से 4 बार होते हैं। और अगर बिल्कुल पानी की तरह हो जाए तो फिर इसको डायरिया कहते हैं। अब डायरिया लूज़ मोशन की वजूहात क्या होती हैं, क्यों डायरिया या लूज़ मोशन हो सकता है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि सबसे जो मेन फैक्टर है वो फूड पॉइजनिंग है। जब कोई शख्स किसी भी जगह से यानी कि होटल से, ढाबे से या किसी शॉप से खाना खा ले या बर्गर, पकोड़े, समोसे, चिप्स रखे हुए खा ले, तो फिर इससे पेट ख़राब हो जाता है। पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ पड़ने लगते हैं और लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं और डायरिया की शिकायत हो जाती है। बार बार वॉशरूम जाने की हाजत होती है और डायरिया पानी की तरह जो है स्टूल पास होता है, तो इस कंडीशन को हम डायरिया कह सकते हैं। इसके अलावा सर्टन फूड्स यानी कि बहुत सी मुख्तलिफ खुराक हैं जिसकी वजह से इस्तेमाल करने से डायरिया लूज़ मोशन की शिकायत हो सकती हैं। इसके अलावा जो अफराद लैक्सेटिव ड्रग्स यानी कि ऐसी मेडिसिन्स जो कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, अगर उसका डोज ज़्यादा ले लिया जाए तो इस कंडीशन में फिर डायरिया होने की शिकायत हो सकती है, लूज़ मोशन होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में अक्सर अफराद को डायरिया होने की शिकायत हो जाती है। कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट को, यानी कि जो अंतड़ियों की जो हरकत होती है, जो एक नॉर्मल मिकदार में चल रही होती है, नॉर्मल मूवमेंट हो रही होती है, उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इंटेस्टाइनल मूवमेंट इंक्रीज़ होने की वजह से उन मेडिकेशंस का असर पड़ता है जिससे डायरिया हो जाता है। इसके अलावा जिन अफराद में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, जैसा कि मैदे की अक्सर शिकायत रहती हो या खाना सही तरीके से हज़म ना हो रहा हो या फिर पेट के दूसरे मसाइल हों, तो इस कंडीशन में भी डायरिया लूज़ मोशन की अक्सर शिकायत रहती है। जो अफराद किसी भी कंडीशन में अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो अल्कोहल के इस्तेमाल से लूज़ मोशन, डायरिया होने की शिकायत बहुत आम होती है। अब डायरिया की वजह कोई भी हो, मगर डायरिया में फ़र्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है वो लोमोटिल टैबलेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। और डायरिया को कंट्रोल करने के लिए फ़ौरी तौर पर इलाज किया जाता है ताकि जिस्म से बहुत ज़्यादा पानी ना निकल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएं या डायरिया की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, यानी जिस्म में से पानी की, नमकियात की बहुत ज़्यादा कमी होती है। जिस्म का पानी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है जिससे मरीज़ की जान ख़तरे में पड़ सकती है। अगर हम बात करें लोमोटिल टैबलेट के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन या मूड ऑफ एक्शन या ये जिस्म में किस तरीके से काम करती है, तो लोमोटिल टैबलेट इंटेस्टाइनल मूवमेंट यानी जो आंतों की हरकत होती है, आंतों की जो हरकत की स्पीड होती है उसको कम करती है, उसको कंट्रोल करती है, जिससे डायरिया कंट्रोल हो जाता है। अब हम बात करते हैं लोमोटिल टैबलेट के डोज़ के बारे में। तो सबसे पहले एक बात ये जहन में रख लें कि लोमोटिल टैबलेट का जो डोज़ है वो बालिग अफराद में इस्तेमाल किया जाता है। जिन बच्चों की उम्र 12 साल से ज़्यादा हो और बालिग अफराद हों, उनमें लोमोटिल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में लोमोटिल टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और लोमोटिल टैबलेट का डोज़ जो है वो डिपेंड करता है ज़्यादातर सिवेरिटी ऑफ डिज़ीज़ पे, यानी मर्ज़ की शिद्दत, इन्फेक्शन किस हद तक है या डायरिया किस कंडीशन का है, उसी हिसाब से इसको ट्रीट किया जाता है, डोज़ एडजस्ट किया जाता है। इसके अलावा पेशेंट की कंडीशन के
हवाले से उसको देख के फिर इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोमोटिल टैबलेट की स्ट्रेंथ के बारे में। इसकी एक टैबलेट में लोमोटिल जो है डाइफिनॉक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg और एट्रोपिन सल्फेट जो होता है वो 0.025 mg होता है। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, जो ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन में इसकी एडवाइस की जाती है, वो 2 टैबलेट दिन में 4 बार इस्तेमाल करनी होती हैं। यानी कि 2 टैबलेट सुबह को, 2 दोपहर को, 2 शाम को और 2 रात को। टोटल एक दिन में 8 टैबलेट दी जाती हैं। 8 टैबलेट से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता और इसका जो मैक्सिमम डोज है वो 20 mg तक एडजस्ट किया जाता है। 20 mg से ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। लोमोटिल टैबलेट का डोज तब तक एडजस्ट नहीं किया जाता जब तक पेशेंट की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव ना हो, मरीज़ बेहतरी महसूस ना करे या डायरिया कंट्रोल ना हो। ज़्यादातर जो इन्फेक्टिव डायरिया होता है, यानी कि जो इन्फेक्शन हो चुका होता है, उस डायरिया में 48 आवर्स तक लग जाते हैं, यानी कि 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन में डायरिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन में, जिस तरह के सेवेरिटी ऑफ डिज़ीज़ है या पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इस कंडीशन में 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। और एक बात यह भी जहन में रख लें कि जिस तरीके से पेशेंट की इम्प्रूवमेंट होती जाती है उसी हिसाब से ही लोमोटिल टैबलेट का डोज एडजस्ट किया जाता है और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। जिस तरह पहले 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार इस्तेमाल कर रहे थे, तो पेशेंट जब इम्प्रूवमेंट फील करता है, जब बेहतरी महसूस होती है, डायरिया कंट्रोल होने लगता है, तो फिर इसका जो डोज़ है वो एक टैबलेट दिन में 4 बार इस्तेमाल करते हैं, फिर 1 टैबलेट दिन में 3 बार, फिर 1 टैबलेट सुबह शाम इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल सिर्फ 3 से 4 दिन ही इस्तेमाल किया जाता है। और जिन पेशेंट्स में डायरिया के साथ साथ वोमिटिंग हो, यानी कि उल्टी आने की शिकायत हो, तो जाहिर है वो फिर मुंह के ज़रिए कुछ खा पी नहीं सकते, और अगर कुछ खा पी भी लेते हैं तो फ़ौरन से उल्टी हो जाती है। तो फिर उनको IV लाइन मेंटेन करके IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं। और अगर वोमिटिंग नहीं है, सिर्फ डायरिया है, तो फिर ORS का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेशेंट की बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं या जिस्म में पानी की नमकियात की कमी हो रही है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके और उसको भी पूरा किया जा सके। अगर हम बात करें लोमोटिल टैबलेट के प्रेगनेंसी के इस्तेमाल के बारे में कि हमल के दौरान लोमोटिल टैबलेट को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, तो लोमोटिल टैबलेट को प्रेगनेंसी के दौरान यानी हमल के दौरान इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये नॉट रिकमेंडेड है, ये सेफ़ नहीं है। ये बच्चे में टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट काज कर सकती है, यानी कि पैदा होने वाले बच्चे में ब्रीदिंग प्रॉब्लम कर सकती है, जिससे बच्चे का सांस लेना मुश्किल होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता ताकि माँ और बच्चा बिल्कुल सेहतमंद रहे। और प्रेगनेंसी के दौरान डायरिया को कंट्रोल करने के लिए, डायरिया को ट्रीट करने के लिए इमोडियम कैप्सूल को एडवाइस किया जाता है। इसी तरीके से ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी नॉट रिकमेंडेड है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाए। और अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर बच्चे को दूध ना पिलाएं। और जब तक लोमोटिल टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड अवॉइड किया जाए, यानी कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। अगर हम बात करें लोमोटिल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो लोमोटिल टैबलेट के इस्तेमाल से अक्सर अफराद में डिजीनेस यानी कि नींद आने की, गुनूदगी होने की शिकायत हो सकती है, सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है, मैदे में दर्द रहने की यानी कि स्टमक पेन होने की शिकायत हो सकती है, मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क होने की शिकायत हो सकती है और स्किन ड्राई होती है। और इसके अलावा अक्सर अफराद में लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख बहुत कम लगती है, जो कि कुछ दिन तक जारी रह सकता है ये अमल, यानी कि 1 हफ्ते तक ये शिकायत रह सकती है। तो इन तमाम साइड इफ़ेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम बात करें लोमोटिल टैबलेट की प्राइस के बारे में, तो लोमोटिल टैबलेट बहुत ही सस्ती मेडिसिन है। इसकी एक स्ट्रिप जो होती है वो 20 टैबलेट्स की होती है, यानी कि एक पलता 20 टैबलेट्स का होता है। और 20 टैबलेट्स आपको 40 से 50 रुपये में बहुत आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से बआसानी मिल जाती हैं। लेकिन एक बात यह जहन में रख लें कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।